अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर क़ादरी। इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इदारे के सदर और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर इरफान इकबाल शेख, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, लीडर हैं, तमाम मसाइल को हल करवाते हैं, उनके टेन्योर में इजाफा हो चुका है 1 साल का। उनसे बात करेंगे, चूँकि 2 साल का हुआ है, उनसे इन तमाम मामलात के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, माशाल्लाह जी, किस्मत के धनी पाए गए, किस्मत की देवी मेहरबान है आप पर। बिज़नेस कम्युनिटी की जिस तरह मोहब्बत थी आपकी, पहले ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है, ये मामला असल में है क्या? क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या अमेंडमेंट की है और इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, सितंबर 2020 में एक एप्लीकेशन मूव हुई थी कि जी 1 साल का टेन्योर जो है ना फेडरेशन के लिए बहुत थोड़ा है और इसमें आप कोई भी झंडा अपना उसकी तकमील नहीं कर सकते। इस चीज़ को फिर लेके चलते रहे और चीज़ें चलती रहीं, लेकिन डिले होता गया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर किया हुआ था, जो भी था। तो आज एक जॉइंट सेशन हुआ जिसके बारे में सच्ची बात है मुझको खुद नहीं पता था कि आज जॉइंट सेशन है, और ये एकदम मुझे बल्कि लोगों ने ख़बर दी मुझे कि जी इसमें आपका जो 2 साल का एजेंडा था, टेन्योर था, उसको भी उन्होंने अपना कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना हमेशा से ये कहती आई है कि ये 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। 2013 तक 2 साल का टेन्योर ही होता था फेडरेशन का, लेकिन उसके बाद जो है ना उसमें तब्दीली हुई और फिर 1-1 साल का होना शुरू हुआ। तो 1 साल में होता ये था कि पहले 1-2-3 महीने मुबारकबाद होती थी, फिर उसके बाद आपके पास 3 या 4 महीने काम करने के होते थे, और फिर उसके बाद नया इलेक्शन स्टार्ट होता था सितंबर के बाद से, तो आपके पास काम करने का टाइम ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कोई भी एजेंडा आप चीज़ लेके आएँ, आप उस एजेंडे को कंप्लीट कर ही नहीं सकते थे। तो यही चीज़ जो है ना इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में पहली बार यहाँ पे हमारे यहाँ ये एक हमने शुरू कर दिया हुआ है, जो हम जब से हमारा रजीम आया कि हमने R&D को, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी सख्त ज़रूरत है, और जिस तरह फ़िकी अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है और कोई भी पॉलिसी उनसे पूछे बगैर नहीं बनती, इसी तरह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का भी मेन मकसद ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं कि कोई भी आपकी पॉलिसी बने वो ऐसी बिज़नेस फ्रेंडली हो कि जिसका ना सिर्फ हमारे बिजनेसमैनों को फ़ायदा हो बल्कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी में भी इसका इजाफा हो। और इसी चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं कि अब करेक्ट डाटा जब तक आपके पास नहीं होता, आप उस वक्त तक करेक्ट फैसले नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को हम आगे लेके चले। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो 8 महीने जो गुजरे हमारे, 9 महीने, उस 9 महीने में तकरीबन हम 8 पब्लिकेशन हम कर चुके, और 4 पब्लिकेशन जो है ना हमारी ऑन द वे हैं। R&D का मरबूत निज़ाम आपने मुरतब किया? मरबूत निज़ाम, उसमें पूरे रिसर्चर, PhD, इकोनॉमिस्ट, उसमें हमारे यूनुस दागा साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनको हमने उसका चेयरमैन बनाया है, बिजनेसमैन को इसमें शामिल किया। एक ज़बरदस्त हमने टीम बनाई और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी होगा। फिर दूसरी बात जो इस वक्त बर्निंग इशू है हमारा, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ ट्रेड, बल्कि आपका आम डोमेस्टिक जो वो भी बहुत तंग है, क्योंकि आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि आप 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप अपना कैसे पूरा करेंगे। और जब आप पूरे इस रीजन के तकाबल करते हैं तो आप ये देखें कि आपका चाइना तकरीबन चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, चारों ये तीनों तकरीबन 8 सेंट पे हैं, हम 18 सेंट पे हैं। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना है, ये बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, इसको हमने चीज़ों को इसको लेके चलना है। आपका इंटरेस्ट रेट इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। 2.25 पे मलेशिया है, 3.85 पे आपका चाइना है, इंडिया 4 पे था, 4.5 पे है, आपका बांग्लादेश 5.5 पे है। हम कहाँ पे? हम 15 पे हैं। काइबोर रेट जो आपका है ना वो 15 है, और फिर उसके बाद 2 या 2.5% बैंक लेगा, तो आप कैसे अपने एक्सपेंस को पूरा करें, कैसे कम्पीट करेंगे बाकी मुल्कों को? तो हमने अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करना है, एक्सपोर्ट को रिटेन करना है। मैं समझता हूँ जो इस वक्त 2008 के बाद 2022 में जो रिसेशन है और चीज़ें आगे जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। हम उसी को कंट्रोल कर जो पिछले साल थी, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तो अच्छा काम किया कि 19 रुपये 90 पैसे जो उसको कर दिया उनके लिए 50 रेटेड के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि एक इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें।
और कम्पीट कर सकें बाकी मुल्कों को। इसी तरह से हम चाहते हैं जो बाकी जो एक्सपोर्ट की जो रीजन है, बाकी 10-12 बिलियन जो होती है, उनको भी उसी तरह से आपने आगे देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और बेशुमार इशूज़ हैं। अगर आप बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है और इकोनॉमी जो है ना हम दूसरे या तीसरे नंबर पर जाके लेके जाते हैं। तो जब तक हम अपनी प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे, इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, तो ये ख़राबी रहेंगी। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसने बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाया है। जब तक ये है उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अपना यूनिवर्सल अपना ट्रुथ है जो हमें मानने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह चलता रहेगा। मेरी अब कोशिश है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इंशाल्लाह अब अपने जो काम है ना वो मैं उसको आगे जो एजेंडा है उसको पूरी तरह से आगे लेके चलूँ और उसको मुकम्मल करूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मेरी मदद की तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छे ऐसे काम करके जाऊँगा जिसको लोग याद करेंगे। जी बिल्कुल, इरफान इकबाल शेख साहब जो है वो उनका कहना है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ऐसे काम किए जाएंगे जो कि बिज़नेस कम्युनिटी मुद्दतों याद रखेगी। जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टेन्योर देखा था जो कि 10 साल तक जो आने वाले दौर तक जो बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ फराहम करता रहेगा और फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से भी नज़र आएगा काम। उनका कहना है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और मुल्की मईशत के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा।